केरल में कोट्टायमपुरी नाम का एक हरा भरा गांव था। गांव में अल्लू नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। अल्लू गन्ने की खेती करता था। पापा, फसल कब कटेगी? बस 1 सप्ताह के बाद फसल कटेगी। इस बार गन्ना बहुत अच्छा हुआ है, 100 कुंटल से कम नहीं होगा। पापा, इस बार जब शहर में फसल बेचने जाओ तो मेरे लिए एक लहंगा लेकर आना। और जी मेरे लिए एक लाल रंग की साड़ी। ठीक है, ले आऊंगा। अल्लू बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसे फसल की अच्छी कीमत मिलने वाली थी। लेकिन अल्लू की खुशियों पर पानी फिरने वाला था। गांव में तेजा परिवार रहता था, जिसमें सबसे बड़ा भाई था रंगा तेजा। भाई कुछ काम धाम नहीं किया करते थे, सिर्फ गुंडागर्दी करके गांव वालों से पैसे कमाते थे। गोविंद के घर पर लड़का पैदा हुआ है, उससे कहो कि 50,000 रुपए दे, वरना लड़का पैदा तो हो गया है लेकिन बड़ा नहीं हो पाएगा। रंगा भैया, इस बार अल्लू की फसल बहुत घनी हुई है। अगर हाथी भी उसमें घुस जाए तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देर किस बात की है? उसका खेत 5 बीघे का है। 4 बीघे की फसल काट लाना और 1 बीघे की फसल उस बेचारे गरीब अल्लू के लिए छोड़ देना। रंगा के भाई रात में अल्लू के खेत पर पहुँचे। अल्लू उस समय अपने खेत पर ही सो रहा था। जूतों की आवाज सुनकर अल्लू की आंख खुल गई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोग यहाँ अपना हिस्सा लेने आए हैं। किस बात का हिस्सा? ये गांव हम भाइयों की वजह से सुरक्षित रहता है, इसलिए टैक्स के रूप में 4 बीघा खेत की फसल हमारी हुई। मैं तुम लोगों को एक गन्ना भी नहीं ले जाने दूंगा। अब तो हम नहीं रुकेंगे। तेजा भाइयों ने अल्लू को बांधकर एक गड्ढे में डाल दिया और 4 बीघा की फसल काट कर ले गए। अगले दिन जब काफी देर तक अल्लू घर नहीं पहुंचा, तो अल्लू की पत्नी को उसकी चिंता हुई। पार्वती, तू खेत पर जा और देख तेरे पापा अभी तक क्यों नहीं लौटे। पार्वती जब खेत पर पहुंची तो उसने गड्ढे में से अल्लू की आवाज सुनी। आपको यहाँ बांधकर किसने डाल दिया? बेटी, वो तेजा भाई सब कुछ ले गया। पार्वती ने अल्लू को खोला, तब अल्लू ने शेष बची 1 बीघा फसल काटी और उसे लेकर शहर गया। अल्लू की फसल सिर्फ 10,000 में बिकी। अगर तेजा भाइयों ने मेरी फसल ना लूटी होती तो मेरे पास 50,000 रुपए आते। अगली फसल 6 महीने के बाद आएगी। इन 10,000 से छमाही खर्च कैसे चलाएंगे? अगर मैं अनीता और पार्वती के लिए साड़ी और लहंगा लेकर जाऊं तो मात्र 5-6 हजार ही बचेंगे, और नहीं ले जाऊंगा तो उन्हें बुरा लगेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अल्लू विचारों में डूबा हुआ रेल लाइन क्रॉस कर रहा था। तब अचानक ट्रेन आई और अल्लू को पता ही नहीं चला। अल्लू फिर कभी घर नहीं लौट पाया। उसकी पत्नी और बेटी कई महीनों तक शौक में डूबे रहे। पार्वती बेटी, इस तरह से कब तक भूखी रहोगी? अब हमें ही खेती बाड़ी संभालनी होगी। चलो खेत पर चलते हैं। अनीता और पार्वती जब खेत पर पहुँचे तो उन्हें किसी बहुत बड़े जानवर के पंजों के निशान दिखाई दिए। खेत में कई जगह सफेद बाल भी पड़े हुए थे। माँ, ये किस जानवर के पैरों के निशान है? और ये इतने सारे सफेद बाल कहाँ से आए? पैरों के निशानों का पीछा करते करते अनीता और पार्वती घनी झाड़ियों में पहुंच गए। झाड़ियों में उन्हें एक बड़ा सा सफेद पंजा दिखाई दिया। माँ, ये देखो। बेटी, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पार्वती और अनीता जब डरकर भागने लगे, तभी झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा ध्रुवीय भालू निकल आया। रुक जाओ, मुझसे डरो नहीं, मेरी बात सुनो। बेटी, रुकना मत। वो बोलने वाला भालू हमें खाना चाहता है। माँ, रुको तो सही, वो हमसे कुछ कहना चाहता है। मैंने अपनी ज्योग्राफी की किताब में पढ़ा था कि ध्रुवीय भालू सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो तुम यहाँ कैसे आ गए? 20 साल पहले की बात है। उस समय मैं बहुत छोटा था, तुम्हारे पापा की शादी भी नहीं हुई थी।
तुम्हारे पापा का एक दोस्त था, राकेश। राकेश मजदूर के रूप में काम करने रूस गया था। वहाँ जहाज के द्वारा चुपके से मुझे रूस से यहाँ ले आया। राकेश को जब शहर जाना पड़ा तो वो मुझे तुम्हारे पिताजी के पास छोड़ गया, क्योंकि शहर में मुझे पालने के लिए जगह नहीं मिली। तुम्हारे पिता ने ही मुझे अपने खेतों में छिपा कर पाला है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बहुत दिन हो गए, वो मुझसे मिलने भी नहीं आए। पापा आप नहीं रहे। पार्वती ने भालू को सब कुछ बताया। तुम चिंता मत करो, हम मिलकर तेजा भाइयों को सबक सिखाएंगे। आज रात तुम कुछ गांव वालों को इकट्ठा कर लो। पार्वती ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, तेजा के भाइयों ने आज मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद की, ऐसे ही वो कल तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हमें उनसे लड़ना ही होगा। लेकिन तेजा भाई बहुत खतरनाक हैं। हमारे अंदर उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। तुम्हें लड़ना नहीं है, बस तुम्हें मेरा साथ देना है। उस रात जब भाई शराब पीकर सो रहे थे तो भालू दीवार तोड़कर उनके घर में घुस गया और सबसे बड़े भाई रंगा को उठाकर ले जाने लगा। बाकी भाई भी जाग गए और भालू के पीछे पीछे गए। पकड़ो सफेद भालू को, भागने ना पाए। उधर पार्वती ने गांव वालों के साथ मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदा और उसके ऊपर घास फूस बिछा दिया। भालू रंगा को ले जाकर गड्ढे के पार खड़ा हो गया। वो रहा, पकड़ो उसे। जैसे ही तेजा भाइयों ने घास पर पैर रखा, वे गड्ढे में जा गिरे। गांव वालों ने गड्ढे में पहले ही जाल बिछा रखा था। तेजा भाई जाल में फंस गए। भालू ने रंगा को भी लात मारकर गड्ढे में फेंक दिया। फिर गांव वालों ने तेजी से गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। इस तरह गांव वालों को तेजा भाइयों से छुटकारा मिला। गांव वालों ने पार्वती और भालू का शुक्रिया अदा किया। तुम ध्रुवीय प्रदेश से आए हो तो इसीलिए हम तुम्हारा नाम ध्रुव रखेंगे। तुमने हमें तेजा भाइयों से छुटकारा दिलाया। अब हम सब गांव वाले तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे और रोजाना तुम्हारे लिए मछलियाँ भी लेकर आएंगे। तुम इसी तरह हमारे गांव की रक्षा करते रहना। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पूरे गांव की हिम्मत से रक्षा करूंगा। बस शहर के किसी आदमी को मेरे बारे में मत बता देना, वरना मुझे पकड़ ले जाएंगे वो लोग। तुम चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमारे गांव में एक ध्रुवी भालू रहता है।